Assalamualaikum to all the friends on another video. My name is Arslan Sami and you are watching my channel Learn with Arslan. आज का हमारा टॉपिक है नज़िया पाकिस्तान के असास और अज्जाए तरकीबी। इससे पिछले वीडियो लेक्चर में हमने बात की थी नज़िए के माखज़ और इसकी ज़रूरत और अहमियत, और आज के लेक्चर में हमारा जो टॉपिक है वो है नज़िए की असास और अज्जाए तरकीबी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जनूबी एशिया के मुसलमानों की ज़िंदगी का महवर दीन इस्लाम था। दीन के साथ उनकी मोहब्बत और बहसीत मुसलमान मजहबी शनाख्त का तहफ़्फ़ुज़ नज़िए पाकिस्तान की बुनियाद बना। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि नज़िए पाकिस्तान की बुनियाद क्या चीज़ें बनी और नज़िए पाकिस्तान में क्या क्या चीज़ें शामिल थीं। तो नज़िए जनूबी एशिया के मुसलमानों की ज़िंदगी का महवर दीन इस्लाम था कि जनूबी एशिया यानी हिंदुस्तान के मुसलमान जो थे उनकी पूरी ज़िंदगी की जो महवर था वो दीन इस्लाम था। यानी वो दीन के तहत अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहते थे, इस्लाम के तहत ज़िंदगी गुजारना चाहते थे, और नज़रिया पाकिस्तान की बुनियाद ही इस्लाम है, दीन इस्लाम है। ये एमसीक्यूज़ में भी आ सकता है कि नज़रिया पाकिस्तान की बुनियाद दीन इस्लाम है। नज़रिया पाकिस्तान की अज्जाई तरकीबी मुंदरज झेल हैं। सबसे पहले दीन इस्लाम और अक़ीदा तौहीद। नज़रिया पाकिस्तान और मुसलमानों की जुदागाना कौमियत की बुनियाद कलमा तौहीद है, न कि वतन या नस्ल। हिंदुस्तान का जब पहला फ़र्द मुसलमान हुआ तो यहाँ एक नई कौमियत की बुनियाद डली। सबसे पहला जो हमारे पास अज्जाई तरकीबी है वो है दीन इस्लाम और अक़ीदा तौहीद। सबसे पहले हम बात करेंगे अक़ीदा तौहीद के बारे में। अक़ीदा तौहीद के बारे का मतलब है अल्लाह ताला को एक जानना, अल्लाह ताला को एक मानना, और ये जानना कि वही हमारा खालिक और मालिक है और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी रसूल हैं। तो दीन नज़रिया पाकिस्तान और मुसलमानों की जुदागाना कौमियत की बुनियाद तौहीद है कि नज़रिया पाकिस्तान की बुनियाद तौहीद थी, इस्लाम था कि यानी अल्लाह ताला की ज़ात एक है, उसके सिवा कोई शरीक नहीं, वही हमारा खालिक और मालिक है। और यही जो वजह थी कि यही नज़रिया कि इस्लाम की बुनियाद पर नज़रिया पाकिस्तान बना, और यही नज़रिया मुसलमानों की जो है वो अलहदा शनाख्त बना, मुसलमान कौमियत की अलहदा शनाख्त बना। हिंदुस्तान का जब पहला फ़र्द मुसलमान हुआ तो यहाँ एक नई कौम बन गई। कौम का मैंने आपको पहले भी बताया था, कौम होती है अफराद का मजमूआ। और बात करें कि हिंदुस्तान का जब पहला फ़र्द मुसलमान हुआ तो यहाँ पर जो है एक नई कौमियत की बुनियाद बन गई। यानी हिंदुस्तान में जब पहला फ़र्द मुसलमान हो गया तो यहाँ पर मुसलमानों की एक अलग कौमियत की बुनियाद बन गई। अब आप सोच रहे होंगे कि वो पहला शख्स कौन था। तो वो पहला शख्स जो मुसलमान हुआ था, मोहम्मद बिन कासिम ने 1712 में जब सिंध पर हमला किया था तो सबसे पहला शख्स जो मुसलमान हुआ था उसका नाम है करंग नूर। करंग नूर वो शख्स था जो सबसे पहले हिंदुस्तान में मुसलमान हुआ और यहाँ से ही एक अलग कौमियत की बुनियाद बन गई। उस शख्स का नाम था करंग नूर। करंग नूर ये वो शख्स था जिसके बाद यहाँ पर एक अलग कौमियत की बुनियाद बनी। तो पहला जो हमारा पॉइंट है वो है कि नज़रिया पाकिस्तान की बुनियाद दीन इस्लाम था और अक़ीदा तौहीद था। तो दूसरा पॉइंट, अच्छा, इस्लामी निज़ाम हयात। इस्लाम सिर्फ़ एक मज़हब का नाम नहीं बल्कि एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है जो इंसानों की माशरती, सियासी और इक़्तिसादी ज़रूरियात का हल पेश करता है। क़याम पाकिस्तान का मकसद जहाँ मुसलमानों की माशी, सियासी, समाजी और इक़्तिसादी मसाइल का पायदार हल था, वहीं इसका मकसद इस्लामी असूलों की रोशनी में एक रोशन ख्याल और मुतदिल माशरे का क़याम था। कि इस्लामी निज़ाम हयात, नज़रिया पाकिस्तान की बुनियाद दूसरी चीज़ ये थी कि एक ऐसे माशरे का क़याम अमल में लाया जाए, एक ऐसा माशरा बनाया जाए जहाँ पर मुसलमान अपने इस्लाम के तहत ज़िंदगी गुजारें। एक ऐसे माशरे का क़याम हो जहाँ पर लोग अपने मज़हब के असूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। यहाँ पर एक जुमला लिखे कि इस्लाम सिर्फ़ एक मज़हब का नाम नहीं बल्कि मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है जो इंसान के माशी, सियासी और इक़्तिसादी ज़रूरियात का हल पेश करता है। इस्लाम सिर्फ़ एक मज़हब नहीं है बल्कि इस्लाम ज़िंदगी के हर पहलू का हल देता है। ज़िंदगी के हर पहलू और उस ज़िंदगी गुजारने का तरीका पेश करता है। इंसान के माशी, सियासी, इक़्तिसादी ज़रूरियात का हल पेश करता है। तो ये नज़रिया पाकिस्तान की जो दूसरी चीज़ थी
कि एक क़याम पाकिस्तान का मकसद एक ऐसी रियासत का क़याम था जहाँ पर एक ऐसा माशरा वजूद में लाया जाए जहाँ पर लोग इस्लामी असूलों की रोशनी में अपनी ज़िंदगी गुजारें। तो अगला पॉइंट जो हमारे पास है वो है इस्लाम में हकमियत आला का तस्वुर। इस्लामी नुक्ते नज़र से इंसान का बुनियादी मकसद अल्लाह ताला की हकमियत को मानना और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत है। इंसान की हैसियत उस दुनिया में खुदा के नायब या खलीफा की है। जनूबी एशिया के मुसलमान चाहते थे कि एक ऐसी जमहूरी रियासत कायम की जाए जहाँ वो अल्लाह ताला के इक़्तिदार आला के तस्वर को अवाम अपने नुमाइंदों के ज़रिए अमली जामा पहना सके। इस्लाम में हकमियत आला का तस्वर यानी कि जो हमारी सुप्रीम पावर है, जो सबसे आला ज़ात है इस्लाम में, वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है। अल्लाह ताला ही हमारा खालिक व मालिक है, वही बादशाह है और वही सुप्रीम पावर है। कि इस्लामी नुक्ते नज़र से इंसानी ज़िंदगी का बुनियादी मकसद अल्लाह ताला की हकमियत को मानना, अल्लाह ताला की हकमियत को मानना कि वही जो है सुप्रीम पावर है, उसी के असूल जो है वो माने जाएंगे। अल्लाह ताला ने जो कवानीन अपने बंदों को बता दिए हैं, जो चीज़ें बता दी हैं, उन पर अमल किया जाएगा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की जाएगी। इंसान की हैसियत इस दुनिया में खुदा के नाइब और खलीफा की है। यानी इंसान इस दुनिया में सिर्फ़ और सिर्फ खुदा का नाइब और ख़लीफ़ा है। जो हुक्म वो खुदा ताला हमें देगा, हमें वो मानना होगा। जो वो अल्लाह ताला के अहकाम हैं जो उन्होंने हमें दिए हैं, उनको हमें मानकर अपनी ज़िंदगी गुजारनी होगी। अब जनूबी एशिया के मुसलमान ये चाहते थे कि एक ऐसी रियासत, इस्लामी रियासत का क़याम अमल में लाया जाए जहाँ पर अल्लाह ताला के इक़्तिदार आला के तस्वर को अवाम अपने मुतहब नुमाइंदों के ज़रिए अमली जामा पहना सके। ये पॉइंट ज़रा समझिएगा कि जनूबी एशिया के मुसलमान यानी हिंदुस्तान के मुसलमान उस वक्त ये चाहते थे, मुत्तहिदा हिंदुस्तान के मुसलमान उस वक्त ये चाहते थे कि अल्लाह ताला के इक़्तिदार आला के तस्वर को अवाम अपने मुंतखब नुमाइंदों के ज़रिए अमली जामा पहना सके। यानी कि अवाम जो अपने हुकूमत चलाने के लिए जो लोग नुमाइंदे लाएगी वो अल्लाह ताला की हकमियत को माने, अल्लाह ताला के इक़्तिदार आला के तस्वर को जो है वो अमली जामा पहना सके। यानी अल्लाह ताला ने जो हुक्म, जो अहकाम हमें दिए हैं, उनकी जो रोशनी में हम अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे, वो हमारे कवानीन बनेंगे और हमारी जो हुकूमत होगी वो अल्लाह ताला ने जो अहकामात दिए हैं उसके मुताबिक चलेगी। इस माशी इंसाफ और मसावत। इस्लामी तालीमात के मुताबिक माशरे में ज़ात पात, रंग, नस्ल और माल और दौलत के बलबूते पर इंसान में इम्तियाज़ नहीं बरता जा सकता। अगर किसी इंसान को किसी दूसरे इंसान पर कोई फ़ौक़ियत हासिल है तो वो महज परहेज़गारी और तक़वा की बुनियाद पर है। कुरान पाक में वाज़ेह इरशाद है, हमने तमाम इंसानों को एक मर्द और एक औरत से पैदा किया, फिर उनको कबीलों में तकसीम कर दिया ताकि उनकी पहचान हो सके। बिलाशुबा अल्लाह ताला के यहाँ इज़्ज़त वाला वो है जो ज़्यादा मुत्तकी और परहेज़गार है। नज़ीरे पाकिस्तान की एक और जो बुनियाद थी वो ये थी कि माशरती मसावात हो, यानी ये ज़ात पात, रंग, नस्ल ये सब कुछ मिट जाए और जितने भी लोग हैं वो बराबर तस्वर किए जाएँ, कानून में उन पर बराबर हो, हर चीज़ में उनको तरक्की के यकसा मौक़े फ़राहम किए जाएँ। यानी कि जो है उनमें मसावात हो, तमाम लोगों में मसावात हो, ना कि उन लोगों को रंग नस्ल पर फ़ौक़ियत दी जाए या उनको पेशे के एतबार से फ़ौक़ियत दिए। जो है वो उस पाकिस्तान का क़याम इसलिए था कि उनमें तमाम लोगों को जो है वो मसावात हों, यानी आइन के जो रोशनी में तमाम लोग जो है वो बराबर हों। इस्लामी तालीमात के मुताबिक ज़ात पात, रंग, नस्ल और मालो दौलत के बलबूते पर इंसानों में इम्तियाज़ नहीं बरता जा सकता। यानी कि हम ये कहें कि इसी के पास पैसे ज़्यादा हैं, अच्छा जी ये नस्ल के एतबार से एक अच्छा बंदा है जी, ये गोरा है तो हम इसे जो है फ़ौक़ियत देंगे, अच्छा जी इसको हम इज़्ज़त देंगे, नहीं। इस्लाम में जो है लोगों को जो इम्तियाज़ ये रंग, नस्ल, माल और दौलत के बलबूते पर नहीं दिया जाता, वो सिर्फ़ और सिर्फ तक़वा की बुनियाद पर। अल्लाह ताला ने भी कुरान पाक में फरमा दिया कि जो है कि हमने तमाम इंसानों को एक मर्द और एक औरत से पैदा किया, फिर इनको कबीलों में तकसीम कर दिया ताकि इनकी पहचान हो सके। बिलाशुबा अल्लाह के यहाँ इज़्ज़त वाला वो है जो ज़्यादा मुत्तकी और परहेज़गार है।
अल्लाह ताला की हाँ इज़्ज़त वाला वो है जो ज़्यादा मुत्तकी और परहेज़गार है, जो ज़्यादा मुत्तकी है, जो ज़्यादा परहेज़गार है, जिसके अमाल अच्छे हैं, जिसके अखलाक अच्छे हैं, जिसके अमाल अच्छे हैं, जिसके अखलाक अच्छे हैं, लोगों के साथ अखलाक अच्छे हैं, अल्लाह ताला के नज़दीक जो है वो ज़्यादा मुत्तकी परहेज़गार है। ना कि वो जो रंग नस्ल के एतबार है, उसके पास पैसा माल और दौलत है और अच्छी कौम से ताल्लुक़ रखते हैं। नहीं, अल्लाह ताला के हाँ इज़्ज़त वाला सिर्फ़ और सिर्फ़ वो है जो सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ताला के यहाँ इज़्ज़त वाला जो है जो ज़्यादा मुत्तकी और परहेज़गार है। आपसे सबने भी फरमाया था ना, किसी काले को किसी गोरे पर या किसी गोरे को किसी काले पर कोई फ़ौक़ियत हासिल नहीं। फ़ौक़ियत है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ तक़वा की बुनियाद पर है, यानी कि जो तक़वे के एतबार से, जो अमाल के एतबार से ज़्यादा अच्छा होगा वो अल्लाह ताला के यहाँ ज़्यादा मकबूल है। अल्लाह ताला के यहाँ ज़्यादा जो है वो अल्लाह ताला के यहाँ ज़्यादा मुत्तकी और ज़्यादा परहेज़गार ही जो है वो इज़्ज़त वाला है। ये नहीं है कि जो है रंग नस्ल के एतबार से जो है हम लोगों में बर्ताव बरतें, नहीं। जो है अल्लाह ताला के यहाँ ज़्यादा इज़्ज़त वाला, ज़्यादा परहेज़गार वो है जो ज़्यादा मुत्तकी और ज़्यादा परहेज़गार है। इस पॉइंट को आप समझ गए होंगे। अब अगला जो पैराग्राफ है उसको पढ़ते हैं कि माशरती इंसाफ और मसावात नज़रिए पाकिस्तान के अज्ज़ाए तरकीबी में एक अहम अंसर है। नज़रिए पाकिस्तान के अज्ज़ाए तरकीबी में सबसे एक अहम अंसर है माशरती मसावात, लोगों के दरमियान मसावात हो। ठीक है, क़याम पाकिस्तान से कबल जनूबी एशिया के मुसलमानों में माशरती नाइंसाफ़ियों और अदम मसावात का शिकार थे। नो आबादियाती निज़ाम के ज़ेर असर वो न सिर्फ जुमला हकूक़ से महरूम रहे बल्कि माशरती और माशी ज़बूहाली का भी शिकार रहे। क़याम पाकिस्तान से कबल जब लोग मुत्तहिदा हिंदुस्तान में रहते थे तो तब लोगों को बराबर हकूक़ हासिल नहीं थे। मुसलमानों को जो है उनके साथ नाइंसाफ़ियाँ की गई। ठीक है, अदम मसावात किया गया, उनके दरमियान मसावात कायम नहीं किया गया। ठीक है, और उस वक्त कोई माशरे में मसावात वगैरह नहीं था, बल्कि मुसलमान ही नहीं, हिंदुओं में भी जो है ये ज़ात पात रंग नस्ल के बुनियाद पर उन्हें फ़ौक़ियत दी जाती थी। ठीक है, उन हिंदुओं की सबसे निचली ज़ात को जो है वो लोग कुछ समझते ही नहीं थे। तो क़याम पाकिस्तान का मकसद एक ऐसी रियासत का क़याम था, एक ऐसे मुल्क का क़याम था जहाँ पर जो है ना ये रंग नस्ल कुछ भी नहीं हो, सब लोग बराबर हों, सब लोगों के जो है ना वहाँ पे मसावी हकूक़ हों। अक़लियत में होने की वजह से उनको अपने हकूक़ से महरूम किया गया और माशरती और माशी लिहाज से पसमानदा रखा गया। इस दौरान न सिर्फ मुसलमानों बल्कि अक़लियतों और निचली ज़ात के हिंदुओं के साथ भी गैर मसावियाना बर्ताव किया गया। यही वजह है कि नज़रिए पाकिस्तान का एक अहम मकसद एक ऐसे माशरे का क़याम है जहाँ आबादी के तमाम तबकों को बराबरी की बुनियाद पर यकसां और मसावी हकूक़ फराहम हो। मुमलिकत पाकिस्तान के आइन में तमाम शहरियों को बिला तफ़रीक़ मज़हब, रंग, नस्ल बराबर हकूक़ की ज़मानत दी गई है। अच्छा, उस दौर में मुसलमान हिंदुस्तान में अक़लियत में थे, यानी कम थे। अक़लियत और अक्सरियत दो चीज़ें होती हैं। जिस तरह कि अब पाकिस्तान में मुसलमान ज़्यादा हैं तो मुसलमान अक्सरियत में होंगे, ज़्यादा होंगे, और अक़लियत में गैर मुस्लिम जो मुसलमान नहीं हैं, ईसाई हो गए, हिंदू हो गए, पारसी वगैरह, ये लोग जो है नॉन मुस्लिम है, ये अक्सरियत में आते हैं। तो उस वक्त हिंदुस्तान में जो है, मैंने आपको पहले भी बताया कि मुसलमानों के साथ जो है वो अक़लियत में थे, इस वजह से उनको जो है मुनसिफ़ाना हकूक़ नहीं दिए जा रहे थे, उनके हकूक़ नहीं दिए जा रहे थे, उनके साथ मसावी बर्ताव नहीं बरता जा रहा था। मुसलमान ही नहीं बल्कि और जो नॉन मुस्लिम हो गए और हिंदुओं की सबसे निचली ज़ात थी उसके साथ भी ये लोग बहुत बुरा रवैया करते थे। यही वजह थी क़याम पाकिस्तान का मकसद एक ऐसी रियासत का क़याम था जहाँ पर लोगों को बराबर जो है वो हकूक़ हासिल हो, माशरे में उनको जो है बराबर हकूक़ हो, माशी लिहाज से उनको जो है तमाम तबकों में जो है बराबरी के साथ मौक़े फ़राहम किए जाएँ। और आईन पाकिस्तान में भी तमाम शहरियों को बिला तफ़रीक़ मज़हब, रंग, नस्ल बराबर हकूक़ हैं। आइन की नज़र में सब लोग बराबर होंगे। ठीक है, ये नहीं है कि मुसलमान जो है वो बच जाएगा, मुसलमान ही जो है आइन की नज़र में सब लोग उधर बराबर हैं, कानून की नज़र में सब लोग बराबर हैं। रंग नस्ल रुतबे की बुनियाद पर कुछ भी नहीं है, सब कुछ जो है लोग जो है बराबर हैं। इस पॉइंट को भी आप लोग समझ गए होंगे कि क़याम पाकिस्तान का मकसद एक ऐसी रियासत का क़याम था, एक ऐसी रियासत अमल में लाई जाए जहाँ पर जो है लोगों को बराबर हकूक़ हासिल हैं। इस्लामी तर्ज़ जमहूरियत। इस्लामी रियासत जमहूरी असूलों पर कायम होती है, लेकिन इस्लामी जमहूरियत का तस्वर मगरबी जमहूरियत से मुख्तलिफ है।
इस्लामी रियासत का क़याम जमहूरियत में होता है। जमहूरियत क्या है कि आप अवाम ख़ुद अपनी मर्ज़ी से अपने नुमाइंदों को आगे लाती है। अवाम अपने मर्ज़ी से अपने नुमाइंदे मुंतखब करेंगे जो आगे हुकूमत में आएंगे और उनकी हुकूमत को चलाएंगे। अब दो तरह की जो है वो डेमोक्रेसी हैं, दो तरह की जमहूरियत, इस्लामी जमहूरियत और मगरबी जमहूरियत, इस्लामिक डेमोक्रेसी और यूरोपियन डेमोक्रेसी, इस्लामिक डेमोक्रेसी सॉरी और वेस्टर्न डेमोक्रेसी। ये दो क्या थी? इस्लामिक डेमोक्रेसी के मुताबिक जो आपका हुक्मरान आएगा, जो नुमाइंदा आएगा, वो पढ़ा लिखा हो, बासलाहियत हो, नेक इंसान हो, एक अच्छा शख्सियत का इंसान हो, ईमानदार हो और परहेजगार हो। और वेस्टर्न डेमोक्रेसी यानी मगरबी जमहूरियत में जो है वो कोई भी इंसान आ सकता है, चाहे वो अनपढ़ हो, अच्छा जी, वो कोई उसका किरदार अच्छा ना हो, हर तरह के इंसान आ सकते हैं। लेकिन इस्लामी जमहूरी असूलों के मुताबिक जो इंसान आगे आप नुमाइंदे सिलेक्ट करेंगे वो होगा जो एक नेक इंसान होगा, पढ़ा लिखा इंसान होगा, परहेजगार होगा, वही उसको नुमाइंदगी का हक हासिल होगा। इस्लामी जमहूरियत के असूल के मुताबिक अवाम की नुमाइंदगी का हक सिर्फ़ एक बासलाहियत रास्त को नेक और ईमानदार और परहेजगार नुमाइंदों को हासिल है। यानी कि इस्लाम में वही नुमाइंदा आएगा जो एक बासलाहियत हो, रास्त को, नेक, ईमानदार और परहेजगार हो। इसमें अक़लियतों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की भी ज़मानत दी गई है। यानी कि अक़लियत भी जो है वो उस जो नुमाइंदा आएगा, अक़लियत की भी उसमें राय होगी, यानी अक़लियत की भी जो है वो भी वोटिंग करेगी। उसके बाद कुरान पाक में इरशाद है कि मुसलमानों के सारे मामलात बाहमी मुशावरत से तय पाते हैं, इसलिए इस्लामी माशरे में मुशावरत को बड़ी अहमियत हासिल है। इस्लाम में जो भी है मशवरे को बड़ी अहमियत हासिल है कि जो भी काम किया जाएगा वो मशवरे से किया जाएगा। आपस में लोग बैठेंगे, उस चीज़ पर मशवरा करेंगे, मुत्तफ़िक होंगे, फिर जो है वो काम किया जाएगा। हज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर मौका पर हज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर मौका पर सहाबा इकराम से उनकी राय मालूम की। खिलाफ़े राशिदीन के दौर में सहाबा इकराम पर मुश्तमिल एक मजलिस शूरा कायम की गई जो तमाम अहम मामलात में खलीफा को मशवरा देती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हर मौका पर अपने साहबियों के साथ जो है वो मशवरा पहले किया। कोई भी मामला है उस पर मशवरा किया, फिर उस पर काम किया। तो इस्लाम में जो है वो मशवरे को बड़ी अहमियत हासिल है। आपस में लोग मशवरा करेंगे, फिर जो है कोई काम करेंगे। और सहाबा इकराम के दौर में एक मजलिस शूरा यानी एक पार्लियामेंट कायम की गई थी, जिसमें जो आपका खलीफा यानी जो आपका हुक्मरान होता था उनको मशवरा वो लोग देते थे। कोई भी काम करना होता था मशवरा देते थे, फिर उस पर जो है अमल किया जाता था। खलीफा के इंतखाब के वक्त भी लोगों की नुमाइंदगी की राय ली जाती और इस हम मनसब के अहल साहबा को ही खिलाफत की ज़िम्मेदारी सौंपी जाती थी। जो इस्लाम में खलीफा यानी आज का जो आपका वज़ीर आज़म है, उस टाइम पे जो खलीफा था वो भी अवाम की मर्ज़ी के साथ जो है वो सिलेक्ट होता था। ठीक है, अवाम उसको वोटिंग करती थी, फिर वो सिलेक्ट होता था, फिर तमाम कबाइल उस पर बैत करते थे, यानी वो कहते थे ठीक है अब आप हमारी जो हैं वो खलीफा हैं और हमारी जितनी भी वफ़ादारी हैं वो आपके साथ हैं। फिर वो जो है उस हुकूमत को चलाता था। इंतखाबात के वक्त मुसलमानों के मुख्तलिफ ग्रोहों और कबीलों के नुमाइंदे खलीफा के हाथ पर बैत कर लेते, यानी अपनी वफ़ादारी का हल्फ उठा लेते कि यानी वो उस खलीफा के साथ वफ़ादार रहेंगे, उसके जो भी हुक्म होगा उसको मानेंगे। यूँ ये सारे अमल एक जमहूरी तरीके के इंतखाब की बेहतरीन मिसाल है। ये सारी जमहूरी तरीके से कि आपका नुमाइंदा सिलेक्ट होगा कि अवाम की मर्ज़ी से, कि अवाम जिसे चाहेगी उसे सिलेक्ट करेगी। अवाम की जो है मर्ज़ी से जो है वो खलीफा सिलेक्ट होगा, जो नुमाइंदा होगा आपका वो सिलेक्ट होगा। मुंतखब खलीफा शरई हदूद के अंदर रहकर हुक्मरानी का फ़र्ज़ अदा करते और अपने हर फैसले और अमल के लिए अल्लाह ताला के बाद अपनी रियाया के सामने जवाबदेह होते थे। जो खलीफा था वो जो भी हुक्म सादिर करेगा वो इस्लामी कवानीन के तहत सादिर करेगा। वैसे ही कोई भी हुक्म देगा, अपने हुकूमत को चलाएगा, वो इस्लामी कवानीन के तहत चलाएगा और वो अल्लाह ताला के हामी जवाबदेह होगा और उसके बाद अपनी रियाया के सामने भी जवाबदेह होगा। बरसगीर पाक व हिंद के मुसलमानों की ख्वाहिश थी कि उनका अपना अलग और मुख्तियार वतन हो, जहाँ वो इस्लामी जमहूरी असूलों के मुताबिक
निज़ाम कायम कर सकें। बरसगीर के मुसलमान ये चाहते थे कि एक ऐसी रियासत अमल में लाई जाए, एक ऐसा कंट्री अमल में लाया जाए जहाँ पर मुसलमान अपनी मर्ज़ी के साथ इस्लामी जमहूरी असूलों के मुताबिक, मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया कि इस्लामी जमहूरी असूल क्या थे, इस्लामी जमहूरी असूलों के मुताबिक अपनी जो है वहाँ पर हुकूमत कायम कर सकें। इसी जद्दोजहद के नतीजे में पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया, जहाँ हुकूमती इख्तियारात का इस्तेमाल अवाम के मुंतखब नुमाइंदे अल्लाह ताला की मुकर्रर करदा हदूद के अंदर रह कर करने के पाबंद थे। हमारे मुल्क का आइन इस्लामी जमहूरी माशरे का अक्स है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 फरवरी 1948 को शाही दरबार सिब्बी यानी बलोचिस्तान से खिताब करते हुए फरमाया, हमें चाहिए कि अपनी जमहूरियत की बुनियाद सही मायनों में इस्लामी तसव्वुरात के असूलों पर रखें। यानी कि हमारी जितने भी जमहूरियत की जो बुनियाद है वो इस्लामी असूलों के मुताबिक होगी। जो इस्लाम कहेगा, जो इस्लाम ने असूल दिए हुए हैं उसी के मुताबिक होगी। अगला जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो है अक़लियतों के मसावी हकूक़। इस्लामी रियासत में गैर मुस्लिम अक़लियतों को भी बराबर शरीक के हकूक़ हासिल हैं। इस्लामी माशरे में जो है ना वो एक नॉन मुस्लिम है, एक गैर मुस्लिम है, तो उसको भी वही हकूक़ हासिल हैं जो मुसलमानों को हासिल है। मैंने आपको पहले बताया अक़लियत, जो लोग कम वहाँ पर होंगे, जिस तरह के हिंदू हो गए, ईसाई हो गए, पारसी वगैरह, ये अक़लियत में आते हैं, तो इनको भी बराबरी के बुनियादों पर हकूक़ दिए जाएंगे। ये नहीं है कि मुसलमानों को प्रेफरेंस दिए जाएगी और ये जो अक़लियत में लोग होंगे इन्हें जो है नज़रअंदाज किया जाएगा। नहीं, इस्लाम के मुताबिक इन लोगों को भी इनके जुमला जो हैं वो बराबर हकूक़ हासिल होंगे। इनको अपनी ज़ुबान, सकाफ़त और मजहबी इबादत गाहों की तहफ़्फ़ुज़ का पूरा हक़ है कि ये अपनी ज़ुबान के मुताबिक, अपने मज़हब के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे और अपनी इबादत गाहों में जाकर वो इबादत करेंगे। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 11 अगस्त 1947 को पाकिस्तान की दस्तूर साज असम्बली से खिताब करते हुए फरमाया, आप आज़ाद हैं अपने मंदिरों, मस्जिदों और दूसरी इबादत गाहों में जाने के लिए। अपनी मुमलिकत पाकिस्तान में बिल्कुल आज़ाद हैं। आप किसी मज़हब, फ़िरका या अक़ीदा से ताल्लुक़ रखें, इसका रियासती अमूर से कोई सरोकार नहीं। हम इस बुनियादी असूलों से अपने निज़ाम का आगाज़ कर रहे हैं कि हम सब एक मुमलिकत के बराबर शहरी हैं। कायद-ए-आज़म ने भी उस वक्त कह दिया था कि आप लोग आज़ाद हैं, चाहे आप मंदिरों में जाएँ, मस्जिदों में जाएँ, आप अपने मज़हब के मुताबिक अपनी इबादत गाहों में जाएँ, इबादत कर सकते हैं। आपको पाकिस्तान में बिल्कुल आज़ाद हैं, आप अपने मज़हब के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकते हैं। इसका रियासत से कोई सरोकार नहीं। रियासत पाकिस्तान में, मुमलिकत पाकिस्तान में हर शहरी को बराबर हकूक़ हैं, हर शहरी के बराबर हकूक़ हैं। देखिए कि इस्लाम एक ऐसा मज़हब है जो अक़लियतों को भी उसके हकूक़ फ़राहम कर रहा है, और पाकिस्तान में भी जो है अब अक़लियतों को बराबर हकूक़ हैं। आपके जो नॉन मुस्लिम्स हैं, हिंदू जो हैं, ईसाई वगैरह, ये भी इसलिए पाकिस्तान में अपना अपना किरदार अदा करें, पाकिस्तान की तमीर और तरक्की में अपना अपना किरदार अदा करें। सरकारी इदारों में इनको सीट मिल रही है, वहाँ पर काम करें। अफवाज पाकिस्तान में अपना काम करें, मुख्तलिफ़ शोबों में जो है ना अपना अपना वो किरदार अदा करें, और रियासत पाकिस्तान के साथ वो वफ़ादार हैं जिस तरह हम पाकिस्तान के साथ मोहब्बत करते हैं। पाकिस्तान में रहने वाले अक़लियती लोग भी उस तरह ही पाकिस्तान के साथ मोहब्बत करते हैं। गैर मुस्लिम अक़लियतों को पाकिस्तान के आइन में मसावी हकूक़ की ज़मानत दी गई है कि पाकिस्तान के आइन में भी ये चीज़ है कि जो गैर मुस्लिम हैं उनको भी यहाँ पर बराबर हकूक़ मिलेंगे। पाकिस्तानी हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी और दूसरे मज़हब के लोग पाकिस्तान की तरक्की, इस्तेकाम और अपने मुस्लिम पाकिस्तानी हमवतनों के शाना बशाना काम करें। कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जो लिखे सिख हो गए, ईसाई, हिंदू वगैरह, ये भी पाकिस्तान में अपनी तरक्की का अहम किरदार अदा करें और मुसलमानों के साथ जो है मिलकर वो पाकिस्तान की तरक्की के लिए उनके शाना बशाना काम कर रहे हैं। इनमें से कई लोग अहम सरकारी इदारों बशमूल अफवाज पाकिस्तान और दूसरे शोबों में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। इन गैर मुस्लिम पाकिस्तानी भाइयों का जज्बा ख़ुबुल वतनी अक़वाम आलम के लिए एक नमूने और मिसाल बन चुका है, नमूना और मिसाल बन चुका है। इस टॉपिक का जो लुबाब है, इस जो हेडिंग है अक़लियतों के मसावी हकूक़, यानी कि पाकिस्तान में जो है वो अक़लियतों को भी, गैर मुस्लिमों को भी बराबरी के हकूक़ फ़राहम किए जाएंगे, जैसा कि जो है
वो एक मुसलमान को फ़राहम किए जाते हैं। तो जल्दी जल्दी हम दोबारा से रिव्यू ले लेते हैं जो हमने पढ़ा। नज़रिया पाकिस्तान की असास और अज्जाए तकरीबी, यानी नज़रिया पाकिस्तान की बुनियादी चीज़ें क्या थी। सबसे पहले दीन इस्लाम और अक़ीदा तौहीद, यानी जो है नज़रिया पाकिस्तान की बुनियादी दीन इस्लाम और अक़ीदा तौहीद पर बनी। दूसरी चीज़ इस्लामी निज़ाम हयात, यानी एक ऐसी रियासत का क़याम जहाँ पर मुसलमान इस्लामी निज़ाम हयात यानी इस्लामी असूलों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। तीसरा पॉइंट, इस्लामी हकमियत आला का तस्वर, यानी सुप्रीम पावर सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है। सबसे आला ज़ात सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की है और उसी के हुक्म जो हैं वो अल्लाह ताला की ज़ात के हुक्म माने जाएंगे और अल्लाह ताला के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की जाएगी। माशरती इंसाफ और मसावत, एक ऐसे माशरे का क़याम जहाँ पर तमाम लोगों को जो है मसावत, तमाम लोगों को बराबरी के हकूक़ फराहम किए जाएँ, तमाम लोगों में मसावत हो। और आखिरी जो पॉइंट है, अक़लियतों के मसावी हकूक़, यानी एक ऐसे पाकिस्तान में जो है न सिर्फ मुसलमानों बल्कि अक़लियतों को भी उनके बराबर से समझ में आए। चैनल सब अगली वीडियो में और जो कि इंतहा टॉपिक है, दो कौमी नज़रिया जो कि बहुत ही अहम टॉपिक है, वो इंशाल्लाह अगला हम उसका आगाज़ करेंगे। मेरी अगली वीडियो जो है वो दो कौमी नज़रिए पर होगी। तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं अगली वीडियो में।